Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study about the next gland, which is thyroid gland. So let's know about its location first. As you can see, we are again on page number 51. पेज नंबर 51 पे हम लोगों ने देखा था कि दिस इज़ द हाइपोथैलेमस एंड इट कंटेन अ पिट्यूटरी बिलो इट. पिट्यूटरी ग्लैंड हम डिटेल में जो है वो पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं. नाउ कम्स टू द थायराइड ग्लैंड. आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड की सबसे पहले इस डायग्राम में लोकेशन देख लेते हैं. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन. थायराइड ग्लैंड के जो ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड, और अगर ये थायराइड ग्लैंड है तो जो इसकी पोस्टीरियर पे जो पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पोस्टीरियर के बैक पे जो ग्लैंड होगा उसको हम पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं. पैरा मीन्स आउट, पोस्टीरियर साइड पे थायराइड के जो है. तो हम लोगों ने आज बेसिकली जो दो चीज़ें डिस्कस करनी है वो बेसिकली थायराइड का फंक्शन और थायराइड की जो है वो डिफरेंट डिजीजेस देखनी है. पैराथायरॉइड इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन लोकेशन मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ. Now comes to the thyroid gland. Thyroid gland का size, this is the largest endocrine gland. This will be your MCQ. Thyroid gland हमारी बॉडी का largest endocrine gland है. इसकी लोकेशन क्या है? नेक रीजन में, यानी गले में हमारे बिलो लेरिंग्स. लेरिंग्स हम पढ़ चुके हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है. बिलो लेरिंग्स, लेरिंग्स से नीचे नेक रीजन के अंदर जो ग्लैंड मौजूद है वो हमारा थायराइड ग्लैंड है. हार्मोन्स जो है थायराइड ग्लैंड के वो दो हार्मोन्स हमारे सामने हैं, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. थायरॉक्सिन जो है, आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शनिंग. आयोडीन यानी हम कहते हैं ना आयोडीन मिला नमक खाया करें, तो वो बेसिकली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन होगी तो हम बीमारियों से बच जाएंगे. तो ये बेसिकली आयोडीन होगा तो ये थायरॉक्सिन जो है ये काम करेगा. अगर आयोडीन नहीं होगा तो बेसिकली हमारी बॉडी किस तरफ चली जाएगी? डिजीज़ की तरफ चली जाएगी, ग्वाइटर हो जाएगा और हमारा गला फूल के बाहर आ जाएगा. आपने इस तरह की कंडीशंस देखी होंगी लोगों में कि इनका गला बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है. ठीक है, तो उन लोगों में बेसिकली क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है. वो खुला नमक जो बाज़ार में होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम समुद्री नमक वगैरह खाते हैं, तो ये सब बहुत नुकसानदेह है. आपके लिए सबसे अच्छा नमक सिर्फ और सिर्फ आयोडीन मिला नमक है, जो कि हमें आराम से मार्केट्स में अवेलेबल होता है. उससे बेसिकली होता क्या है, हमारा ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कहाँ से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से, ये प्रॉपर काम करेगा. अगर आयोडीन वाला नमक नहीं खाएंगे, आयोडीन हमारे फूड में नहीं होगा, ये थायरॉक्सिन काम करना बंद कर देगा. और इसका बेसिकली काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म यानी आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है. एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आप जो फूड खाते हैं ये उसको ब्रेक करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है. अब सोचिए, अगर थायरॉक्सिन नहीं होगा, आपने जितनी की फूड खाई है वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसी तरह आपकी बॉडी में जमा होती जाएगी और आप मोटे होते चले जाएंगे और आप उतनी तरह वीक हो जाएंगे, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो इतना ज़्यादा नरिश नहीं होगा. इसके अलावा थायरॉक्सिन इज़ ऑल्सो यूज इन ग्रोथ. जिसके अंदर ये थायरॉक्सिन की कमी होती है उनकी ग्रोथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, कद छोटा रह जाता है, बहुत ज़्यादा लीन यानी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते. तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस हार्मोन की वजह से होती हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्सिटोनिन, हमारा दूसरा हार्मोन. थायरॉक्सिन में हमने क्या देखा था कि आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपका थायरॉक्सिन अच्छे तरीके से काम कर सके. लेकिन कैल्सिटोनिन में ऐसा कोई मसला नहीं है. ठीक है, कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है, बस उसका एक फंक्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम इन बोन्स. आपकी हड्डियों के अंदर जब तक कैल्शियम नहीं होगी आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी. अब हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर से कौन एब्जॉर्ब करेगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन. ठीक है, ये बेसिकली मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको हार्मोन्स बताए हैं और उनके फंक्शंस बताए हैं. अब हमने ये देखना है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होगी, अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होगी. इसी तरह कैल्सिटोनिन देखना है, अगर कम हो गई तो क्या होगा, अगर ज़्यादा होगी क्या होगा, तो क्या होगा. लेकिन बेटा इसका बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ ये है, किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती हमें बीमारी की तरफ ले जाती है और यही हमारी ह्यूमन बॉडी का मेन फंक्शन है. तो नॉर्मल लेवल में अगर थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन हो तो कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा वो देखते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. दोनों आपके सामने मौजूद हैं, ये बीच में जो है वो डिफरेंस है. ठीक है, अगर मैं ये पेंसिल रख के आपको दिखा दूँ, ये कैल्सिटोनिन का जो है वो आपको डिफरेंस समझाया गया है, यानी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन डिस्कस किया गया है. ये थायरॉक्सिन का है, ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन. अब डिटेल में एक एक जो है वो जूम करके आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं. सो लेट्स कम डिस्कस थायरॉक्सिन. सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. अगर आपका थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में
दिस कंडीशन इज़ नोन एज हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर मीन ज़्यादा, हम कहते हैं ना हाइपर ना हो, गुस्सा ज़्यादा ना करो, तो हाइपर मीन बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर आपका थायरॉक्सिन ज़्यादा हो रहा है हम कहेंगे हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा है। एंड इफ़ यू हैव अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन तो हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स लो, थायरॉयड मीन थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉक्सिन ग्लैंड, तो सॉरी थायरॉक्सिन हार्मोन। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अब कंडीशंस देख लेते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है। सबसे पहले हाइपर थायरॉयडिज्म में देखते हैं। हाइपर थायरॉयडिज्म में इंसान की बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी। इंसान ओबीस हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वो उसका हार्ट इतनी तेज़ी से बीट कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसका ना बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू हो जाएगा और स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और ये कंडीशन ख़तरनाक होती है। इसीलिए फिर क्या होता है, डॉक्टर से मिला जाता है और फिर वो आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि आप नॉर्मल लेवल पे थायरॉक्सिन के आ जाएं। नेक्स्ट जो है वो हमारा थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन की अंडर प्रोडक्शन, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या है, ये इसके अगेंस्ट है। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है, यहाँ पे लो एनर्जी हो जाती है। आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, लीन बॉडी यानी आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, स्वेटिंग भी कम होती है और किसी किस्म की शिवरिंग नहीं होती। बस यहाँ पर ये जो एनर्जी और हार्ट बीट का मसला है, हर वक्त हम कह सकते हैं कि बीपी लो रहता है यानी ब्लड प्रेशर लो रहता है, एनर्जी नहीं होती, गिरे गिरी सी तबीयत रहती है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स के पास जाया जाता है तो वो आपको आर्टिफिशियल यानी दवाइयों की सूरत में, थायरॉक्सिन हार्मोन गोलियों की सूरत में मौजूद होती हैं, टैबलेट्स की सूरत में पेशेंट को वो दी जाती हैं ताकि वो खाए और नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारे। नाउ कम टू द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन की ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन आपके सामने है। कैल्सिटोनिन का बेसिकली सबसे पहले फंक्शन बता देती हूँ, ये हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर कैल्सिटोनिन हद से ज़्यादा हो जाए, ऑल द कैल्शियम एब्जॉर्ब इन बोन्स, आपके खून के अंदर, आपके ब्लड के अंदर जितनी भी कैल्शियम होगी आपके ब्लड के अंदर, वो तमाम की तमाम आपकी हड्डियों तक पहुँच जाएगी। ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। फिर आपके ब्लड के अंदर क्या रहेगा, आपके सेल्स को क्या कैल्शियम मिलेगी, वो भी तो ज़रूरी है। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, सारे के सारा ब्लड के अंदर जितनी कैल्शियम थी सारी हड्डियों तक पहुंच गई। हड्डियां चलो मजबूत हो गई, लेकिन आपके सेल्स ने भी तो काम करना है, आपके सेल्स ने रिस्पायर करना है, फोटोसिंथेसिस करनी है, रिप्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए कैल्शियम चाहिए जो कि नहीं पहुंच रही। यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ गया, डिजीज़ कंडीशन आ गई, इंसान वीक हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी। दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, कैल्सिटोनिन अंडर प्रोडक्शन हो रही है, नो कैल्शियम इज एब्जॉर्ब इन बोन्स, अंडर प्रोडक्शन है। अब आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब हो ही नहीं रही क्योंकि कैल्सिटोनिन उसके लिए ज़रूरी है और कैल्सिटोनिन नहीं है, अंडर प्रोडक्शन है, कम है। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, हर चीज़ की ज़्यादती, फिर से वही बात ख़राब होती है। अब कैल्शियम ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा हो गया है और आप तो नॉर्मल अमाउंट में रोटी वगैरह खा रहे हैं, आपको तो नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि आपकी कैल्शियम आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिट ही नहीं हो रही। आपकी हड्डियों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है, छोटी छोटी एज में जो है वो दर्द, हड्डियों में दर्द होते हैं, कभी हाथ में कभी पाँव में, ज़रा सा काम कर लिया तो कंधों में दर्द हो गया। तो बेसिकली जब पता कराया जाता है, टेस्ट करवाए जाते हैं हार्मोन्स के, पता चलता है कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन इतनी कम है कि आपकी कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर ही दौड़ रही है और आपकी बोन्स के अंदर तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। फिर पता चलता है अंडर प्रोडक्शन के बारे में। ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, बोथ ऑफ दीज कंडीशंस हैव देयर क्योर्स। आपको स्पेसिफिकली अगर अंडर प्रोडक्शन है, ठीक है, आपका हार्मोन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन रहा, तो क्या किया जाता है, आपको आर्टिफिशियली कैल्सिटोनिन दे दिया जाता है। कुछ टैबलेट्स होती हैं कैल्सिटोनिन की, आप वो खाएं, आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि दिन में 3-3 4-4 कैल्सिटोनिन की टैबलेट्स खा रहे हैं। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है एक पेशेंट को कितनी गोली खानी है, कितनी टैबलेट्स खानी है। एंड व्हेन इट कम्स ओवर प्रोडक्शन, तब भी आपका जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करता है कि आपके जो फॉर एग्जांपल पेशेंट को इस वक्त कौन सी कंडीशन देनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेज बतानी चाहिए और कौन सी डाइट बतानी चाहिए जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। यहाँ तक हम तब देख चुके हैं अपने थायराइड हार्मोन को, और इसके साथ साथ हमने थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन के फंक्शंस और उनकी तमाम की तमाम रिलेटेड डिजीज़ भी जो हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली हैं। आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आपने थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन के बारे में भी लिखना है, इमेजेस आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।